हाँ, तो हम लोग सदिश बीजगणित पढ़ रहे थे, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, बाकी क्वेश्चन देखना है। पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया कि इससे 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम जल्दी से देखते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बी सी जो है मात्रक सदिश हैं, फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो हमें फाइंड करना है, वैल्यू निकालनी है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की। तो हम इसे कैसे करेंगे ये ज़रा देखें। इसको हम एक काम करते हैं, ये गिवन क्या है, ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या लिख दें, वर्ग करने पर। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, वर्ग करने पर। तो जब हम वर्ग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। अच्छा जी, अब इसका होल स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ पिछले भी लेक्चर में बताया गया था, किसी भी सदिश का जब स्क्वायर करते हो तो उसका मतलब डॉट होता है। जैसे ए स्क्वायर, वेक्टर ए स्क्वायर है तो इसका मतलब ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर आता है। ओके जी, तो ये क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो ये जो ए स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो भी स्क्वायर होगा वो स्केलर होगा। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो फार्मूला तुम जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट कर लो ए बी। तो यहाँ जो ए बी है ए डॉट बी बी सी प्लस सी है। ओके, और ये किसके बराबर, 0 का स्क्वायर 0 ही है। अब यहाँ एक चीज़ देखें, जैसे दिया है ए बी सी यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश का मतलब क्या हुआ, मात्रक सदिश का मतलब हुआ कि मॉड ऑफ ए या मॉड ऑफ बी या मॉड ऑफ सी। यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश की डेफिनेशन ही होती है कि ऐसी सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। तो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, तीनों की ही वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये सभी स्क्वायर क्या है, मॉड में है, मैग्नीट्यूड में है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। ओके, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 3 हो गया। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 2 इन ब्रैकेट ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, राइट। अब इस 3 को उधर भेज दो, जब इधर भेजेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा, फिर 2 का इंटू हुआ है तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू क्या मिल गया, इस 3 को उधर भेजा -3/2, ये रिजल्ट हो गया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, अच्छा ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें शो करना है कि सिद्ध करो ए 127, दूसरा पॉइंट बी है 263, तीसरा पॉइंट सी है 310 -1 क्या है, कोलिनियर है, संरेख है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा जी, इसको यदि हमें प्रूव करना है तो एक तो आसान तरीका है, एक आसान तरीका आपको जैसे बताएं, वैसे तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होंगे, लेकिन एक आसान तरीका है डिटर्मिनेंट मॉडल। यदि हम इन सभी को डिटर्मिनेंट में लिख दें, सारणिक में लिख दें, और उस सारणिक की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, संरेख है। वैसे ये आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन कहीं भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल ये 100% जो है करेक्ट होगा। क्या है, हम लिखते हैं संरेख होने के लिए, कोलिनियर होने के लिए इसका डिटर्मिनेंट, इसका सारणिक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम ऐसे इसको सोल्यूशन दें, इस तरह से सॉल्व करें। हेयर पहला पॉइंट है 127, हम एक लाइन में लिख दिए जैसे। अच्छा, इसको वेक्टर यदि हम बनाएं तो ये क्या होगा, 1i प्लस 2j प्लस 7k ऐसे होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 7, दूसरा जो पॉइंट है b 2 6 3, तीसरा पॉइंट है 3 10 -1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम सॉल्व करें और यदि 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है, संरेख है। सॉल्व करो, कैसे करते हो, इसको सॉल्व करने के लिए एक्सपेंशन कर दो, विस्तार कर दो। पहले 1 ले लेते हैं, पहले रो के सापेक्ष विस्तार करने पर, पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो विस्तार करोगे तो 1 लोगे,
1 के साथ इससे होकर जाने वाला रो और कॉलम खत्म हो गया, तो ये एक हमें माइनर मिला, उपसारणिक मिला ना। तो 1 लिख लिया, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 से ये 1 to 7 का रो खत्म, 1 to 3 का कॉलम खत्म, बचा 6 3 10 -1। फिर 1 लिखने के बाद 6 का -1 में ये डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 का -1 में -6, फिर माइनस ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, 10 3 जा 30। अच्छा, ये 1 होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा, ये प्लस माइनस प्लस क्यों होता है, ये हम आपको जब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि ये कैसे पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस कैसे आता है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। अब ये समझिए, पहले का सिंबल प्लस होगा, इसका दूसरे का सिंबल माइनस होगा, तीसरे का सिंबल प्लस होगा। तो ये 1 हो गया। अब -2, अब वही रोल है, 2 से होकर जाने वाले कॉलम और रो को खत्म कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें एक उपसारणिक मिला, क्या 2 3 3 -1। तो ये मल्टीप्लिकेशन पहले कर रहे हैं, तो 2 का -1 में कर लो -2, फिर -3 का 3 में कर लो, 3 3 जा 9। ओके, +7, इसके साथ क्या आ जाएगा, 7 के साथ 7 से होकर जाने वाला कॉलम और रो खत्म करो, तो 2 6 3 10 बचा, 2 का 10 में मल्टीप्लाई कर लो 20, -6 का 3 में कर लो 18, हो गया। अब ये कितना आ गया, ये 1 है, तो -6 -30 -36 हो गया। ये माइनस है, जरा देखते हैं, ये दोनों -11 होगा, माइनस इंटू होगा प्लस हो जाएगा, 11 2 जा 22 हो गया। ये क्या है, 7 है, और 20 -18 है, 20 में से 18 को माइनस करोगे 2 आया, 2 का 7 मल्टीप्लाई करो 14 आ गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करके देख लो भाई, ये जब सॉल्व करोगे तो -36 और इन दोनों को ऐड करोगे, 22 और 14 पॉजिटिव हैं, तो ये +36 आ गया, ये वैल्यू 0 आ गई कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि चूंकि सारणिक का मान 0 है, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन वेक्टर आर 0, सो इट विल बी कोलिनियर। मतलब क्या, कि दिए गए सदिशों का सारणिक के द्वारा वैल्यू क्या है, मान क्या है, 0 है। तो हम सीधे शॉर्टकट भी लिख दें, सारणिक का मान 0 है, सारणिक का मान 0 है, इसलिए दिए गए बिंदु क्या हैं, दिए गए बिंदु संरेख हैं। ओके, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंदी होगा, उस तरीके को भी सीख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, जैसे ये बिंदु है, ये जो है तीनों क्या है, बिंदु है। अच्छा, संरेख कोलिनियर का मतलब क्या है, तीनों ही पॉइंट एक सीधी रेखा में, एक रेखा में है, एक लाइन में है। कोलिनियर का मतलब ये जितने भी तीनों पॉइंट ABC हैं सभी एक लाइन में है। अच्छा, एक लाइन से में नहीं रहते तो क्या बनाते, ट्रायंगल बनाते। ओके, तो किसी एक और भी चीज़ें बताई जाती हैं कि किसी भी ट्रायंगल की एरिया यदि 0 हो गई, जैसे 3 पॉइंट दिए हैं, वर्टेक्स 3 दिए हैं और एरिया निकाले 0 हो गया, इसका मतलब वो एक लाइन में है, कोलिनियर है। फिलहाल जो दूसरा तरीका इसमें हम करेंगे वो ये है, चूंकि ये पॉइंट दिया है ना, ABC 3 पॉइंट हैं, तो पॉइंट ए का, बिंदु ए का स्थिति सदिश निकालते हैं। ओके, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ऐसे लिखते हैं, बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OA, ए का पोजीशन वेक्टर OA, और OA क्या होगा, 1 x कोऑर्डिनेट है, x को I रिप्रेजेंट करता है ना, x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या मानते हो, I मानते हो, तो इस 1 to 7 को क्या लिखोगे, 1I मीन्स I + 2j + 7k। उसी तरह से B का यदि हम पोजीशन वेक्टर निकालें तो OB होगा, और OB कितना होगा, 2I + 6j + 3k। इसी तरह से बिंदु C का हम निकाल लें, बिंदु C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OC होगा, और OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3I + 10j - k। राइट, हमने तीनों बिंदुओं का क्या निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब इन पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम AB, BC और CA की वैल्यू निकालते हैं। तो AB क्या होगा, AB बराबर, याद करो क्या बताया गया था, AB बराबर B - A, मतलब OB - OA, यही तो बताया गया था। और OB - OA मतलब यहाँ पे माइनस करो OB में से, तो 2I में से I माइनस हुआ I, 6j में से 2j माइनस हुआ तो 4j, और 3k में से 7k माइनस हुआ तो -4k। और यहीं पर हम चाहें तो
मॉड ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है, संरेख प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, बस यही रहने दो। ए बी की वैल्यू निकल गई। अब बी सी निकालो। बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, यही तो, सी माइनस बी, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो ओ सी माइनस ओ बी के लिए निकालना, जरा देखना, 3i में से 2i को माइनस करोगे i, 10j में से 6j को माइनस करोगे तो 4j, और माइनस के में से 3k को माइनस करोगे तो -4k। तो ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तीसरा क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। सी ए को क्या लिख सकते हो, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी, तो ओ ए माइनस ओ सी, देखो ओ ए यहाँ पर है, ओ सी यहाँ पर है, तो ओ ए माइनस ओ सी, तो आई में से 3i घटा दो, -2i, 2j में से 10j को माइनस कर लो, -8j, 7k में से -k को माइनस करोगे तो हो जाएगा +8k, राइट। अब क्या है, यदि हम इन तीनों ए बी बी सी सी ए में एक रिलेशन बना दें, जैसे ए बी और बी सी को यदि हम ऐड कर लें, ए बी प्लस बी सी, तो क्या यह सी ए के साथ रिलेशन बना रहा है, ए बी प्लस बी सी, चाहे बी सी प्लस सी ए, चाहे सी ए प्लस ए बी, कोई भी दो वेक्टर को प्लस करो या माइनस करो, यदि वो तीसरे के साथ एक रिलेशन बना लिया तो वो कोलिनियर होता है, संरेख होता है। जैसे यहाँ पर ए बी और बी सी को ऐड करो तो आई और आई कितना हो गया, 2i, 4j और 4j कितना हो गया, 8j, और ये ऐड कर लोगे तो कितना हो गया, -8k। ओके, अब क्या करें कि यदि हम इसमें ऐसे कर दें कि हम इसमें माइनस कॉमन दे दें, ये जो वैल्यू आई है इसमें माइनस कॉमन दे दें, तो माइनस यदि कॉमन दे दें तो क्या हो जाएगा, -2i -8j प्लस 8k, मिला कि नहीं मिला। तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू यदि देखोगे तो इसमें से माइनस कॉमन दिए तो यही वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, और ये किसके इक्वल टू है, सी ए के, माइनस कॉमन हो गया तो -CA। तो हम ये कह लिए कि किसी भी दो वेक्टर का सम यदि तीसरे के साथ कोई रिलेशन बना लिया इक्वल टू जैसा, तो वो कोलिनियर होता है। तो लिखोगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू -CA, इसलिए बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। तो दूसरा तरीका ये हो गया, राइट। अभी जैसे क्या है, 17 नंबर एक क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज 10.3 का, और ऐसा मैं पिछले भी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि ये निश्चित रूप से क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जरा देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन हर हाल में 5 नंबर में पूछा जा रहा है वेक्टर से। तो ये ध्यान देना है, ये जो दिया हुआ है सीधे सीधे लिखा है समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। समकोण बुक में जो दिया है वो लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज के शीर्षों की, समकोण त्रिभुज की नहीं, समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। मीन्स क्या है, ये शीर्ष हैं, ध्यान देना है, शीर्ष दिया है तो हमें साइड्स निकालने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ए बी सी क्या शीर्ष थे, तो हमने साइड निकाला। यहाँ पे ए शीर्ष था तो ए का पोजीशन वेक्टर मिला, बी शीर्ष था तो बी का पोजीशन वेक्टर मिला, सी शीर्ष था तो सी का पोजीशन वेक्टर मिला। तो जाकर के उस पोजीशन वेक्टर के थ्रू हमने तीनों साइड को निकाला। यदि ये तीनों के तीनों, ध्यान दो इस बात को, यदि यह तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये ना कहे कि समकोण त्रिभुज के शीर्षों की, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, शीर्षों की रचना करते हैं। यदि वो शीर्ष नहीं लिखा और ये भुजा हो गई तो सीधे सीधे तीनों का हम क्या परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, और पाइथागोरस जैसा कुछ लगा देंगे, इसमें समकोण प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं पूछता है, वो अमूमन शीर्ष ही देता है। शीर्ष देने से मतलब क्या हुआ कि हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे और फिर भुजा निकालेंगे, राइट। तो जैसे क्या है, ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो मान लो जो 2i माइनस जे प्लस के है, ये कोई शीर्ष ए है, तो हम माने कि यह शीर्ष ए को निरूपित कर रहा है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। तो शीर्ष ए है तो शीर्ष ए का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, अभी अभी बिल्कुल जो पढ़ा वही है, ओ ए,
ओ ए क्या हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। ठीक इसी तरह से ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी मतलब क्या, बी का पोजीशन वेक्टर, ओ बी कितना हो जाएगा जो दूसरा वाला दिया है i माइनस 3j माइनस 5k। सी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं ओ सी 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाले। अब हम क्या निकालें, हम साइड निकालें, ए बी निकालें। ए बी क्या होगा, अभी अभी बताया, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा जी, ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो माइनस करो, आई में से 2i माइनस करो माइनस आई, माइनस 3j में से इसको माइनस करोगे माइनस जे को प्लस हो जाएगा तो माइनस 2j, राइट। इसमें से माइनस करो तो माइनस 6k। और यहीं पे मॉड ऑफ ए बी भी निकाल लो, मतलब ये ए बी साइड की लेंथ निकल रही है। तो कैसे निकलेगी, अंडर रूट करके आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, -6 का स्क्वायर +36, और ये कितना हो गया √41। अब बी सी निकाल लो, बी सी क्या होगा ओ सी माइनस ओ बी, और ओ सी माइनस ओ बी निकालो, 3i में से आई घटा लो 2i, -4j से इसको घटाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो -j, और इसको करोगे तो +k, राइट। अब क्या निकाल लो, बी सी की मैग्नीट्यूड यानी बी सी भुजा की लेंथ निकाल लो, लंबाई निकाल लो। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, +1 हो गया, और ये √6 हो गया। अब सी ए निकाल लो, सी ए कितना हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी, इसमें से इसको माइनस कर लो तो 2i में से 3i माइनस हुआ -i, -j से इसको माइनस कर लो तो +2j, फिर यहाँ माइनस कर लो तो 5k, और मॉड ऑफ सी ए कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, और ये वैल्यू कितनी हो गई √30, कितना हो गया 30। ओके, हाँ, तो सी ए की वैल्यू √30। देखो भाई सी ए की वैल्यू कहीं गलत हो रही है, सी ए मतलब ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी, 2i में से 3i को माइनस किया -i, -j को इसको माइनस किया तो प्लस, देखो यहाँ पर ये 3j होगा, ये मिस्टेक हो रहा था, और ये हो गया 5k, ठीक है। तो मॉड ऑफ सी ए निकाला तो 1 -1 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, और 5 का 25। अब ये ज़रा देखो इसको कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो, 9 और 1 10 और 25 35, ठीक है। अब 35, ओके। अब जब ये 35 हो गया तो तीनों साइड्स के मैग्नीट्यूड यानी कि तीनों साइड की लेंथ पता चल गई है। तो तुम देख सकते हो बी सी का स्क्वायर, यदि हम ऐसे कर लें बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और सी ए स्क्वायर √35 का स्क्वायर 35 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 41 हो गया। ये 41 किसका स्क्वायर हो सकता है, √41 का स्क्वायर हो सकता है, और √41 की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, स्क्वायर है तो ऐसे मॉड लगा लो, तो ये हमें मिल गया बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देखो दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो यही हो गया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये दिए गए जो बिंदु हैं, दिए गए बिंदु क्या समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, कि शीर्षों की रचना करते हैं। ओके, तो ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, नया इंट्रोडक्शन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन,
जैसे दो सदिशों का सदिश गुणन, तो दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। और यहाँ देखो, अच्छा यदि हम देखें ए क्रॉस बी, तो ये भी मॉड ऑफ ए स्केलर है, मॉड ऑफ बी स्केलर है, साइन थीटा स्केलर है, लेकिन ये जो नीटा एन लिखा हुआ है ये कैप लगा हुआ है, मीन्स ये यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है। और ये पूरा इतना तो सब अदिश है, कौन, ए बी साइन थीटा, लेकिन ये इस पूरे वैल्यू को क्या बना रहा है, वेक्टर बना रहा है, सदिश बना रहा है। यानी दो वेक्टर का, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, इस क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश गुणन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणन किया कहा जाता है। अच्छा, पिछले इंट्रोडक्शन में क्या था, ए डॉट बी क्या था, ए और बी वेक्टर था, लेकिन डॉट प्रोडक्ट केवल ए बी कॉस थीटा आया था, मतलब वो अदिश आता है, तो इसलिए उसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और एक एन है या नीटा है जो ए और बी के क्या होता है, नॉर्मल पे होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। बाकी जैसे एक दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे हम इसको समझें कि आई क्रॉस आई क्या होगा। जैसे आई तो एक यूनिट वेक्टर है ना, तो आई क्रॉस आई क्या होगा। यदि हम आई क्रॉस आई की बात करें तो इसी फार्मूले पर देखो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी है ना, ए की जगह भी आई है, बी की जगह आई है, तो मॉड ऑफ आई, फिर बी की जगह मॉड ऑफ आई साइन थीटा की बात करो। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, आई जो है एक्स एक्सिस के एलांग यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है, तो दूसरा आई भी तो उसी एक्स एक्सिस के एलांग है, तो ये दोनों ही आई एक्स एक्सिस के एलांग हैं, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना बन गया, 0 बन गया, और यहाँ पर ये वेक्टर हो गया, मात्रक सदिश नीटा हो गया। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो गई, ये साइन 0 के कारण ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि जब सेम वेक्टर हो, सेम यूनिट वेक्टर हो, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको एक रिजल्ट मिला, सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तीनों ही वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। याद रखना, इसका यूज आएगा, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, एंड ऑल ऑफ देम विल बी 0। अब आते हैं आई क्रॉस जे क्या होगा। तो आई क्रॉस जे जब करोगे तो हम ऐसे समझाते हैं, जैसे ऐसे ही समझ लो, इसी फार्मूले पे पहले समझ लो, फिर कुछ इसमें शॉर्टकट भी बताया जाएगा। जैसे आई क्रॉस जे है, तो फार्मूले में क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन थीटा। आई और जे के बीच में थीटा की वैल्यू क्या होती, आई एक्स एक्सिस के एलांग है, वाई जे वाई जो है जे जो है वाई एक्सिस के एलांग है, एक्स और वाई के बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो हम यहाँ 90 डिग्री लिख दिए, साइन 90। और एक जो यहाँ पर तीसरा वेक्टर एन मात्रक सदिश लिखा हुआ है, अब यहाँ पर जैसे एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होती है, तो एक्स के एलांग आई, वाई के एलांग जे, और जेड के एलांग के जो है वो इन आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है, जेड एक्सिस यानी कि के है, राइट। तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, आई क्रॉस जे मॉड ऑफ आई, आई तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 हो गया, साइन 90 क्या हो 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या मिला, के मिला। इस तरह से आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। अच्छा, जे क्रॉस आई क्या होगा, अब ये के का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि माइनस के हो जाएगा। तो आपको याद करने के लिए एक आसान तरीका हम बता रहे हैं, और वो आसान तरीका आप ऐसे समझें, जैसे मान लो कि एक सर्किल बना लो और किसी भी एक डायरेक्शन में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आई जे और के लिख लो। ओके, तो आई क्रॉस जे क्या लिखोगे, आई क्रॉस जे लिखोगे, आई क्रॉस जे ये तीसरा वाला क्या, के। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। लेकिन अभी यदि हम इसका अपोजिट कर दें, जैसे कि जे क्रॉस आई कर दें, क्या, जे क्रॉस आई,
तो जे क्रॉस आई में देखो जे का एरो तो इधर लगा है, लेकिन जे क्रॉस आई में अब हम इसका एरो उल्टा कर रहे हैं, तो इस समय यह के ना होकर के क्या हो जाएगा माइनस के, ठीक है ना। जे क्रॉस आई, अभी के क्रॉस जे कर दें, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे में देखो अपोजिट उल्टा हो जा रहा है ना, ये इस तरह से के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई, इसका अपोजिट कर दो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के में अपोजिट हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के। तो याद रखना, जैसे एक डायरेक्शन में किसी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे देखो आई से जे पर जा रहे हो, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा, और इसमें उल्टा जब कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, जे क्रॉस आई तो माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। तो इस तरह से जरा देखना क्या आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई सेम है। देखना आई क्रॉस जे के हो गया और जे क्रॉस आई क्या हो गया माइनस के, तो ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू के आ रही है और इसकी वैल्यू माइनस के आ रही है, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। याद रखना, सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, अभी तो देख ही लिया। सबसे बड़ी बात है कि आई क्रॉस जे एक वेक्टर मिल गया, जे क्रॉस आई भी वही वेक्टर मिला, लेकिन वो क्या हुआ, उसका अपोजिट साइन हो गया, इसलिए वो कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब क्या है, इसमें हम कैसे क्रॉस निकालते हैं, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। एक तो तरीका है प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करें, तो जहाँ भी आई क्रॉस आई आएगा वहाँ जीरो रख लेंगे, जहाँ आई क्रॉस जे आएगा वहाँ के रख लेंगे, ऐसे। लेकिन आसान तरीका क्या होता है, इसका हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। ओके, हाँ, तो ये देखिए एक क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम यहीं से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के थ्रू हम समझ लेते हैं क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सदिश गुणन कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छा, पूरे लेक्चर में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं आपको, जो बिल्कुल बोर्ड में आने के पूरे चांसेज हैं, और इंट्रोडक्शन पे बहुत अभी फोकस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़े कम देखेंगे। चलिए जी आगे देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा, हम पूछें आई और जे की लंब दिशा में यूनिट वेक्टर कौन है, तो आई और जे की दिशा में यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश कौन है, के है। ए और बी की दिशा में मात्रक, ए और बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश कौन था, तो ये एन था। आई और जे की लंब दिशा में मात्रक सदिश कौन है, के है। यानी कि उनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलता है वही उनका सदिश होगा। मात्रक कैसे निकालेंगे, वो तो बताया था कि किसी भी सदिश का जो मात्रक सदिश होता है वो उस सदिश के परिमाण से डिवाइड कर देने से मिलता है। ओके जी, तो ए प्लस बी निकालो। यदि हम यहाँ पर ए प्लस बी निकालें, तो ए प्लस बी 3i प्लस आई कितना हो गया 4i, 2j प्लस 2j कितना हो गया 4j, 2k माइनस 2k 0k। तो ए प्लस बी मिल गया। ए माइनस बी निकालो जरा, तो 3i माइनस आई 2i, 2j माइनस 2j कितना हो गया 0j, और 2k माइनस करोगे इसको तो 4k। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्वेश्चन में क्या बोला, ए प्लस बी तथा ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश बताओ। जो क्वेश्चन बोला है वो ये बोला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में क्या होगा, जैसे आई और जे के लंब दिशा में मात्रक सदिश आई क्रॉस जे था, वही तो के आया है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में जो मात्रक सदिश होगा, इनका और इनका क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। और यहीं से हम सीख भी लेंगे कि कैसे हम सदिश गुणन निकालते हैं। तो सदिश गुणन निकालने के लिए हम क्या कर लें, सदिश गुणन के लिए मतलब हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए प्लस बी
क्रॉस ए माइनस बी। जो भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इनकी लंब दिशा का सदिश होगा। अब मात्रक सदिश अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी, ए माइनस बी में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों की लंब दिशा का सदिश निकलेगा। तो कैसे कैसे निकालते हैं वो जरा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो जरा देख लो। एक डिटर्मिनेंट मेथड से हम डिटर्मिनेंट बनाया, क्या लिख दिया, आई जे के लिख दिया। याद करो, आई जे के एक रो में लिख दिया। अब जो भी पहले है, ए प्लस बी पहले है, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आई है उसमें आई जे के कोफिशिएंट गुणांकों को लिखो। आई का कोफिशिएंट आई के नीचे, जे का कोफिशिएंट जे के नीचे, के का कोफिशिएंट। अब बाद में ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का कोफिशिएंट हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो आई का कोफिशिएंट 2, 0, अच्छा 0 प्लस करो माइनस करो उसका तो कोई बात है नहीं, 0 प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं। और यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। इसी को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करते हैं भैया, क्या लिखोगे, आई लिखो, आई से होकर जाने वाले रो और कॉलम को ख़त्म करो। फिर इस डायरेक्शन में तुम पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, इस डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। तो 4 0 0 4 बला है, 4 4 जा 16 माइनस 0 हो गया। याद करो अभी अभी बात हुई थी, जे क्या होगा, माइनस होगा। तो जे से होकर जाने वाले रो और कॉलम को ख़त्म करो। तो 4 4 जा 16, इधर का क्या हो गया, ये 0 हो गया। फिर क्या लिखोगे, के लिखोगे, के साथ कौन आ रहा है, इससे होकर जाने वाला रो और कॉलम खत्म। तो ये देखो 4 0 जा 0 माइनस 4 2 जा 8, तो क्या आ गया वैल्यू, 16i माइनस 16j माइनस 8k। ये हमें क्या वैल्यू आ गई, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी की आ गई। अब यही जो मिला, मान लो यही सी है, ये हम सपोज कर लें कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो सी है। तो लेट सी बराबर 16i माइनस 16j माइनस 8k। ओके, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। और ये इन दोनों की लंब दिशा में सदिश हो गया सी। तो सी इक्वल टू 16i माइनस 16j माइनस 8k। अच्छा जी, अब क्या है कि हमें मात्रक सदिश पूछा है तो इसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। जैसे मॉड ऑफ सी निकालो तो मॉड ऑफ सी कितना मिल जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 256 256, माइनस 16 का स्क्वायर फिर से 256 और माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो मॉड ऑफ सी कितना मिल गया, मॉड ऑफ सी इनको ऐड कर लो तो इनको ऐड करने पर 576 आ रहा है अंडर रूट में, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो मात्रक सदिश क्या होगा, मात्रक सदिश यदि हमें निकालना है तो मात्रक सदिश हो जाएगा सी बाई मॉड ऑफ सी। तो सी की वैल्यू क्या दिया है, 16i माइनस 16j माइनस 8k अपान में क्या हो गया 24। आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल अलग अलग कर लो, 16/24i ऐसे ना, 16/24i प्लस नहीं ये माइनस है, माइनस 16/24j माइनस 8/24 की। तो ये मात्रक सदिश की वैल्यू 16/24 है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। ये हो गया मात्रक सदिश। ओके ओके, एक अगला क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। यह है एक क्वेश्चन, मात्रक सदिश ए जो है आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है। तो ए का घटक बताओ। तो ए का जो घटक होगा, ए का घटक भाई तीसरा कोण, पहले तो थीटा चाहिए भी हमको, तभी तो सभी के घटक निकालेंगे हम। तो ऐसे यदि एक आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि कोई सदिश जो है आई जे और के साथ यदि अल्फा बीटा और गामा बनाती है, ऐसे मान लो इसको ऐसे हम सॉल्व करें कि ये जो सदिश ए है आई के साथ अल्फा, जे के साथ बीटा तथा के साथ क्या बनाए
गामा कोण बनाती है। तो आपने पढ़ा होगा वो डायरेक्शन कोसाइन जब पढ़ाया जा रहा था तो हम ऐसे कह रहे हैं कि क्या आई के साथ अल्फा, जे के साथ बीटा तथा की के साथ गामा कोण बनाती है। तो इसको हम ऐसे कर लें कि डायरेक्शन कोसाइन में जब आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया था तो बताया गया था कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है। याद करो, वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये डायरेक्शन कोसाइन में आपको बताया गया था। ओके, अच्छा, आई के साथ अल्फा बना रहा है और आई के साथ पाई बाई 3 है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 है, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के साथ क्या है, जे के साथ बीटा बना रहा है, जे के साथ पाई बाई 4 मीन्स क्या, बीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है, और की के साथ गामा बना रहा है तो कॉस स्क्वायर गामा हो गया इक्वल टू 1। अच्छा, ये पाई बाई 3 का मतलब क्या, 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू क्या, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। यहाँ देखो कास पाई बाई 4 का मतलब 45, कास 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस इन दोनों को ऐड कर लो, तो 1/4 और 1/2 ऐड कर लोगे, एलसीएम दे दोगे 2, सॉरी एलसीएम दे दोगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 2 3/4, ये हो गया। तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हो गई 1/4, यानी कि कॉस गामा की वैल्यू क्या हो गई 1/2, यानी कि गामा की वैल्यू कितनी होगी, कास में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कास में 60 डिग्री होती है ना, कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो गामा का वैल्यू 60 डिग्री, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, पाई बाई 3। तो ए का घटक क्या मिला, यही तो पूछा है ना, ए का घटक, तो ए का घटक हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ए का घटक क्या हो गया, कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है, और क्या होता है, कॉस गामा होता है। तो कॉस अल्फा मतलब कॉस पाई बाई 3, वो वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/2, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी थी, कॉस पाई बाई 4 1/√2, और कॉस गामा की भी वैल्यू क्या मिली है 1/2 ही मिली है। तो ए का घटक मिल गया 1/2, 1/√2 और 1/2, और कोण कितना मिल गया पाई बाई 3। और जो कोण पूछा है इसके साथ, इस क्वेश्चन में पूछा है ना, न्यून कोण थीटा बनाता है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया था न्यून कोण थीटा बनाता है, तो यही गामा की वैल्यू क्या दिया है, थीटा दिया हुआ है, तो कॉस गामा को ही, गामा की जगह पे बुक में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना मिल गया 1/2, यानी कि थीटा कितना हो गया पाई बाई 3 60 डिग्री, ये वाला। तो ए का घटक हो गया 1/2, 1/√2, 1/2, और कोण कितना हो गया पाई बाई 3 हो गया, राइट।